हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अपनी बात चल रही थी, इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें अपने क्या देखा था, पोलराइजेशन की प्रोसेस क्या होती है उसकी अपने बात की थी। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति, वहीं से अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था कल, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति अगर होती है उसी को पोलराइजेशन बोला जाता है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, पोलराइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी, किसी कंपाउंड में रिलेटिव कैसे चेक की जाती है, उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो अपनी आज की हेडिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ए पोलराइजेशन, जिसको क्या बोला जाता है, फाजान रूल। फाजान रूल, इसको क्या बोला जाता है, फाजान रूल। वो फैक्टर जो पोलराइजेशन को इफेक्टिव करेंगे, ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको और क्या नाम दिया जाता है, फाजान रूल। इसके अपन बात करेंगे कि क्या होता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति को प्रभावित करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ध्रुवण पोलराइजेशन, मैंने क्या कहा था, जब आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन, धनायन का आकार छोटा होना चाहिए और ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, तो धनायन के द्वारा क्या आ जाता है, ऋणायन में कुछ विकृति आ जाती है। धनायन के कारण ऋणायन में जो विकृति होती है, या मैं ऐसे बोल दूं कि आयनिक यौगिकों में क्या आते हैं, सहसंयोजक लक्षण आ जाते हैं। तो आंशिक इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से, आंशिक पार्शियली रूप से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या आ जाती है, कोवेलेंट कैरेक्टर उत्पन्न हो जाते हैं आयनिक यौगिकों में। उसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो ये ध्रुवण एक तरीके से मैं क्या कह सकता हूं इसको, पोलराइजेशन, जिसमें आयनिक कैरेक्टर कम हो रहे हैं और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आयनिक यौगिकों में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो इस ध्रुवण को और क्या बोला जा सकता है, सहसंयोजक लक्षण भी बोला जा सकता है, सहसंयोजक। तो या तो ये बोल दो कि ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक, या ये बोल दो सहसंयोजक लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्यों? क्योंकि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहे हैं, आयनिक लक्षण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक बोल दो, या सहसंयोजक लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टर की, वो कौन सा फैक्टर जिसको प्रभावित करेगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, पोलराइजेशन ज्यादा हो, इसके लिए अपने को क्या करना है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। वो फैक्टर कौन सा है, सबसे पहले छोटा धनायन। धनायन का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कल अपनी बात हो गई थी कि धनायन अगर छोटा है, ऋणायन अगर बड़ा है, तो वहां पे आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए सेकेंड फैक्टर, बड़ा ऋणायन, ऋणायन की साइज कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे, या ध्रुवण या पोलराइजेशन की प्रोसेस से ज्यादा होगी। थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर क्या होना चाहिए, धनायन और ऋणायन का आवेश। धनायन और ऋणायन पर जितना ज्यादा आवेश होगा, उसमें उतने ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। कैसे, देखना, थर्ड फैक्टर क्या है, धनायन व ऋणायन पर आवेश, धनायन व ऋणायन पर आवेश, चार्ज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पीशीज। देखना कैसे, धनायन और ऋणायन पर आवेश कैसे, इसका मतलब क्या है, धनायन और ऋणायन पर आवेश बढ़ने का मतलब क्या है, अगर ये आवेश ज्यादा होगा धनायन और ऋणायन पर, तो वहां पे पोलराइजेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी। तो अपनी कल बात हुई थी कि धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, ऋणायन का आकार बड़ा होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे कंपेरेटिवली अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आती है, धनायन के कारण इसमें विकृति आ जाती है ऋणायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में। ये एक तरीके का क्या होता है, पोलराइजेशन प्रोसेस। इसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन बोला जाता है, ध्रुवण, जिसमें आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति होती है। तो इस धनायन के कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, पार्शियल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, जिसे अपने क्या बोला था, सहसंयोजक लक्षण। अब देखना, अगर इस धनायन और ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा, अगर धनायन और ऋणायन पर क्या बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा,
अगर धनायन और ऋणायन पर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने का मतलब इस धनायन पर चार्ज बढ़ने का मतलब है ज्यादा पॉजिटिव का मतलब कोई किसी स्पीसी पर, किसी एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसकी साइज उतनी ही कम होती जाएगी। तो चार्ज बढ़ने का मतलब इसकी साइज कम होना, और इस नेगेटिव का साइज बढ़ने, इसके नेगेटिव पर आवेश बढ़ने का मतलब, चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, इसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो नेगेटिव साइन जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसकी साइज बढ़ती जाती है, पॉजिटिव आवेश जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसकी साइज कम होती जाएगी। तो अपने लिए फेवरेबल कंडीशन है कि धनायन और ऋणायन में, ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, धनायन का आवेश बढ़ेगा तो इसकी साइज कम होगी। तो दोनों कंडीशन में धनायन का आकार कम हो रहा है और ऋणायन का आकार बढ़ रहा है। तो अपने यही तो बोला था, धनायन छोटा होना चाहिए, ऋणायन बड़ा होना चाहिए। ये किसके कारण होगा, जब धनायन और ऋणायन पर क्या हो, आवेश भी ज्यादा होगा। फोर्थ जो फैक्टर है वो कौन सा है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। छद्म अक्रिय गैस विन्यास, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है, इसके अपन ने बात की थी, कहां पर पढ़ा था इसको, अपने ऑक्टेट रूल में पढ़ा था। ऑक्टेट रूल में क्या पढ़ा था, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। मैंने कहा आयनिक यौगिकों में धनायन और ऋणायन में अगर बात की जाए तो ऋणायनों तो का क्या होता है, अष्ट कंप्लीट होता है, लेकिन धनायनों की अगर बात की जाए तो धनायन में क्या देखने को मिलता है, आयनिक यौगिकों में धनायन जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के विन्यास रखते हैं। एक से अधिक प्रकार के विन्यास का मतलब ऐसे जिसमें द्विप विन्यास हो, अष्टक विन्यास हो, छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो, अक्रिय गैस विन्यास हो, या मैं कह दूं संक्रमण तत्व के जो धनायन होते हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, सहज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर धनायन में अलग अलग तरीके के विन्यास देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन की प्रोसेस में छद्म अक्रिय गैस विन्यास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, छद्म अक्रिय गैस विन्यास का मतलब है कोई भी धनायन पोलराइजेशन प्रोसेस में किसी भी धनायन की अगर बात की जाए, किसी भी धनायन का अगर छद्म अक्रिय गैस विन्यास है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास मैंने बताया था, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बाह्य तमकोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोल दो या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाह्य तमकोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो धनायन किस तरीके का विन्यास रखता है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखता है, जिसके कारण अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 आती है, छद्म अक्रिय गैस विन्यास आता है, तो वहां पे फैजान रूल लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुवण या पोलराइजेशन भी उतना ही ज्यादा और सहसंयोजक लक्षण भी उतना ही ज्यादा। तो ये वो 4 फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। छोटा धनायन होना चाहिए, बड़ा ऋणायन होना चाहिए, धनायन और ऋणायन पर आवेश ज्यादा होना चाहिए, छद्म अक्रिय गैस विन्यास होना चाहिए, किसका, धनायन का। छद्म अक्रिय गैस विन्यास किसका होना चाहिए, धनायन की बात कर रहा हूं मैं। धनायन का क्या होना चाहिए, छद्म अक्रिय गैस विन्यास होना चाहिए, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होनी चाहिए। तो ये वो फैक्टर हैं जो पोलराइजेशन या कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएंगे। इसका रिवर्स कर दें, धनायन का आकार बड़ा, ऋणायन छोटा, आवेश कम और छद्म अक्रिय गैस विन्यास नहीं हो धनायन का, तो क्या होगा, वहां पे पोलराइजेशन की प्रोसेस कम होगी। तो नोट करें आप इसको, फैक्टर फैक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन, 4 फैक्टर जिसके कारण पोलराइजेशन प्रोसेस बढ़ती है। चलिए, तो अपना ध्यान में क्या रखना है इसमें, फैजान रूल में, कि ध्रुवण जो होता है, पोलराइजेशन एक तरीके का क्या है, सहसंयोजक लक्षण के समानुपाती होता है। अगर पोलराइजेशन की प्रोसेस बढ़ रही है, इसी का मतलब क्या है, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहे हैं। तो अपने वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, फैजान रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी ट्रिक बता देता हूं। डायरेक्ट याद क्या रखना है वो बता देता हूं मैं। चलिए,
तो ध्रुवण की प्रोसेस एक तरीके की क्या होती है, आयनिक यौगिकों में कोवेलेंट कैरेक्टर की ओरिजिन जो होती है उसी को क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। तो मैं कह सकता हूं जो ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन, ध्रुवण, अपन कंक्लूजन निष्कर्ष निकालने, इसी को याद रखना। ध्रुवण मैं क्या कह सकता हूं, अगर सहसंयोजक लक्षण बढ़ रहे हैं इसका मतलब ध्रुवण भी बढ़ रहा है। सहसंयोजक लक्षण, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, ध्रुवण भी बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखना। ध्रुवण बढ़ने का मतलब क्या है, सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेंगे। अब बात आती है सहसंयोजक लक्षण की। किसकी बात आती है, सहसंयोजक लक्षण, कोवेलेंट कैरेक्टर। सहसंयोजक लक्षण क्या होता है, ये आयनिक लक्षण के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कैरेक्टर के। आयनिक लक्षण और सहसंयोजक लक्षण एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। आयनिक लक्षण बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण कम होगा, आयनिक लक्षण कम होगा तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखना, आयनिक लक्षणों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति करवानी है। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति वही अपनी क्या है, ध्रुवण या पोलराइजेशन की प्रोसेस। तो आयनिक लक्षण अगर कम होंगे वैसे वैसे सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आयनिक लक्षण कम होंगे तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा तो ध्रुवण या पोलराइजेशन की प्रोसेस भी ज्यादा होगी, इसको ध्यान में रखना। सेकंड जो है, सहसंयोजक लक्षण जो होते हैं, सहसंयोजक लक्षण ये क्या होते हैं, आयनिक विभव के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। आयनिक विभव फाई किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है आयनिक विभव को। ये फाई क्या है, आयनिक विभव, फाई क्या है, आयनिक विभव। एक तो होता है आयनन विभव, एक होता है आयनिक विभव। मैंने इसकी पहले भी बात की थी, दोनों ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक तो आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, वो अपने कहाँ देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहां पे पढ़ी थी इसके बारे में। और ये क्या है, आयनिक विभव, फाई, फाई जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। इसका मतलब क्या होता है, आवेश अपॉन आकार, आवेश और आकार का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। आयनिक पोटेंशियल बोला जाता है, ना कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहाँ पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी, वो अलग होता है। ये क्या है, आयनिक विभव, आयनिक पोटेंशियल। तो सहसंयोजक लक्षण क्या होते हैं, इस आयनिक पोटेंशियल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सहसंयोजक लक्षण, अगर आवेश और आकार की बात की जाए तो आवेश बढ़ने से सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ध्रुवण भी बढ़ेगा। आकार बढ़ने से सहसंयोजक लक्षण कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ, अगर सहसंयोजक लक्षण कम है तो ध्रुवण या पोलराइजेशन की प्रोसेस भी कम होगी। तो अपना कंक्लूजन क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो ध्रुवण की प्रोसेस है, या मैं कह दूं सहसंयोजक जो लक्षण है, सहसंयोजक लक्षण वो फाई के क्या है, समानुपाती हैं। तो यहाँ से आवेश और आकार की अगर बात की जाए तो मैंने कहा सहसंयोजक लक्षण या पोलराइजेशन की प्रोसेस तभी ज्यादा होगी जब धनायन का आकार क्या हो, छोटा हो। धनायन का आकार अगर कम है तो सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होंगे, पोलराइजेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी। और मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ऋणायन का आकार ज्यादा है, आर नेगेटिव का मतलब क्या है, ऋणायन का आकार, ऋणायन का आकार अगर ज्यादा है इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण भी ज्यादा होंगे और पोलराइजेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगर बात की जाए आवेश की, तो सहसंयोजक लक्षण आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब धनायन पर आवेश की बात करें या ऋणायन पर आवेश की बात करें, दोनों ही कंडीशन में, धनायन की बात कर ले या ऋणायन की बात कर ले, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, अगर आवेश बढ़ेगा धनायन और ऋणायन पर तो पोलराइजेशन की प्रोसेस या सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, जिसके कारण ध्रुवण या पोलराइजेशन भी बढ़ेगा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सहसंयोजक लक्षण क्या होते हैं, धनायन के आकार के व्युत्क्रमानुपाती, ऋणायन के आकार के समानुपाती और धनायन और ऋणायन के आवेश के समानुपाती होता है सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजक लक्षण अगर बढ़ेगा तो ध्रुवण भी बढ़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। इसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली सोल्व हो जाएंगे। नोट करो इसको। चलिए
अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जाम में कैसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड, फाजान रूल से रिलेटेड, उसके ऊपर बात करते हैं। पोलराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। आप लोगों को बताना है सहसंयोजक लक्षण कहाँ पर ज्यादा होंगे। सहसंयोजक लक्षण पूछ ले या पोलराइजेशन पूछ ले, कुछ भी पूछता हो तो आप लोगों को क्या बताना है, सहसंयोजक लक्षण किसमें ज्यादा होंगे। बताओ भी किसमें ज्यादा होंगे। ये जो अपनी बेसिक मैंने जो कंसेप्ट बताया है इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा अपना क्वेश्चन सॉल्व होगा। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलिए मैं करता हूं इसको। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं सभी में कॉमन क्या है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। इसका मतलब इससे 100 पॉइंट अपने को आंसर नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं इस ये आयनिक कंपाउंड है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, धनायन और ऋणायन। सहसंयोजक लक्षण की बात कर रहा है तो धनायन और ऋणायन तो होंगे। अब बात आती है धनायन की। सभी में धनायन है तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट हैं। फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट का मतलब पहले वर्ग के पीरियोडिक टेबल में तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो धनायन का आकार, ये सभी क्या है धनायन, ये सभी क्या है धनायन मेटल्स। तो सभी की अगर बात की जाए इधर से इधर जाने पर लिथियम से सीजियम की तरफ जाएंगे तो मैं कह सकता हूं आकार किसका, धनायन का। धनायन का आकार क्या होता है, बढ़ता है। लिथियम से सीजियम की तरफ जाते हैं तो धनायन का आकार बढ़ेगा। अगर धनायन देखना ये रहा, धनायन का आकार अगर बढ़ता है, धनायन का आकार बढ़ेगा तो सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे, कम होंगे। कम होने का मतलब इधर से इधर जा रहे हैं सहसंयोजक लक्षण कम, इसका मतलब लिथियम क्लोराइड का सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा, पोलराइजेशन इसका भी सबसे ज्यादा क्योंकि सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, और सीजियम क्लोराइड का सहसंयोजक लक्षण सबसे कम। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सा। धनायन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसमें पोलराइजेशन या सहसंयोजक लक्षण उतना ही ज्यादा होगा। नोट करें इसको। चलिए कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, गलनांक का ऑर्डर बताओ। किसका, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। यहीं पे बता देता हूँ मैं इसी क्वेश्चन में। मेल्टिंग पॉइंट का कई बार अगर क्वेश्चन पूछता है, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें आपको बताना है कि गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे होगा। तो बताओ किस तरीके से निकलेगा मेल्टिंग पॉइंट। इस एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताना है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर इसमें क्या होगा। चलिए मैं बताता हूं, देखना। अपने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की और अपने कहाँ पढ़ा था, जालक ऊर्जा में, लेटिस एनर्जी में पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बताया जालक ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक भी बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होगा। उल्टा का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे या पोलराइजेशन की प्रोसेस जहाँ पे ज्यादा होगी वहाँ पे क्या होता है, ये जो गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये कम होगा। इसका मतलब देखना, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के साथ, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती है। इस पॉइंट को नोट कर लें।
सहसंयोजक लक्षण बढ़ने के साथ मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। इसका मतलब क्या हुआ, सहसंयोजक लक्षण और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जहाँ पे जिसका सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। तो ये जो ऑर्डर है इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। देखना, लिथियम क्लोराइड का सहसंयोजक लक्षण क्या है, सबसे ज्यादा है, सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका लिथियम क्लोराइड का सहसंयोजक लक्षण ज्यादा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये किसका ऑर्डर है, मेल्टिंग पॉइंट का, गलनांक का। तो ध्यान में क्या रखना है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ने से गलनांक में क्या आती है, कमी आती है। सहसंयोजक लक्षण सब जिसका ज्यादा उसका गलनांक सबसे कम। नोट कर लें इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो बेसिक ये जो कंक्लूजन निकाला आपने, निष्कर्ष निकाला, इसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है पोलराइजेशन का या सहसंयोजक लक्षण कोवेलेंट कैरेक्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इसमें आप लोगों को बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर या सहसंयोजक लक्षण किसका ज्यादा होगा और किसमें कम होगा। करो सोल्व इसको। चलिए सबसे पहले जो कॉमन एटम है सोडियम, सोडियम, सोडियम एंड सोडियम, सभी में सोडियम क्या है, कॉमन। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर इस अकेले एटम के थ्रू अपना आंसर आने वाला नहीं है। अब अपन चेक करते हैं डिफरेंट एटम क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब हेलोजन फैमिली की बात कर रहा है, हेलोजन फैमिली। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स, ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स। F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, हेलोजन फैमिली की बात कर रहा है। हेलोजन में जब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं, आयोडीन की तरफ चलते हैं, हेलोजन फैमिली के टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। आकार किसका, हेलोजन का। हेलोजन कैसी हैं, चार्ज में नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब मैं कह सकता हूँ सोडियम फ्लोराइड से सोडियम आयोडाइड की तरफ जाते हैं तो आकार किसका, माइनस का। आकार किसका है, यहाँ पे माइनस का बोला जाएगा। ऋणायन का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ऋणायन का आकार बढ़ता है तो वहां पे सहसंयोजक लक्षण भी क्या होते हैं, बढ़ेंगे, क्योंकि ऋणायन का आकार जितना ज्यादा होगा वहां पे पोलराइजेशन या सहसंयोजक लक्षण उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इधर से इधर जाने पर सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है, इसका मतलब सोडियम आयोडाइड का सहसंयोजक लक्षण या पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद सोडियम ब्रोमाइड, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड का सबसे कम पोलराइजेशन पावर होती है, या मैं कहता हूँ इसका सहसंयोजक लक्षण क्या होता है, सबसे कम होता है। नोट करें इसको। चलिए अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ ही नोट कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे चलिए जैसे अगर बात की जाए सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर
क्लोराइड, सिल्वर, ब्रोमाइड, सिल्वर, आयोडाइड। आप लोगों को बताना है सहसंयोजक लक्षण किस में ज़्यादा है और किसका कम है। सहसंयोजक लक्षण पूछ ले या पोलराइजेशन है, पावर पूछ ले, बताओ भी। बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है। देखना सभी में सिल्वर क्या है, सेम है, इसका मतलब इससे तो आंसर सोल्व नहीं होने वाला। प्लस माइनस का मतलब आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हैलोजन फैमिली में। ऋणायन का आकार, इसका मतलब इधर से इधर जाने पर हैलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा। तो साइज ऑफ नेगेटिव, ऋणायन का आकार जितना ज़्यादा सहसंयोजक लक्षण भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। सहसंयोजक लक्षण उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब सिल्वर आयोडाइड का सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, उसके बाद Ag फ्लोराइड का क्या होगा, सिल्वर फ्लोराइड का सबसे कम होगा सहसंयोजक लक्षण सबसे कम। नोट करो इसको, बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन, बोरोन का हैलाइड और कार्बन का हैलाइड। आप लोगों को बताना है सहसंयोजक लक्षण किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा, बताओ भी। चलिए बात करते हैं अपन। क्लोरीन क्या है, सभी में सेम है। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, धनायन और ऋणायन। वैसे CCl4 क्या होता है, इनर्ट होता है, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, इसको ये क्या होता है, CCl4 इनर्ट होता है। अपन ऋणायन या धनायन की वजह से बातें नहीं कर रहे। इसका मतलब ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक डाउन होने का मतलब इसकी संयोजकता के अकॉर्डिंग इसको अपन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या होगा, ब्रेक होगा। लिथियम क्लोराइड प्लस माइनस, बेरिलियम क्लोराइड 2 क्लोरीन में और एक बेरिलियम +2 में, ये बोरॉन +3 में और एक क्लोरीन, ये कार्बन +4 में और एक Cl-। कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन 4 Cl-। तो देखना इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, क्लोरीन सभी में सेम है, डिफरेंट एटम क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो ये -1 चार्ज, ये +1 चार्ज। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, +1। देखना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ये जो 2 है, इसके बेस में जो 2 है, ये यहाँ पे इसकी सबस्क्रिप्ट पर ले जाओ, यहाँ पे जो 1 है ये इसकी सबस्क्रिप्ट पर ले जाओ। इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, +2 चार्ज होगा, और इस पे कैसा चार्ज, -1 चार्ज है। ये 3 इसके, इस बोरॉन के लिए यहाँ पे प्लस में लिख दो इसको। ये जो 3 है, कितने क्लोरीन, 3। इसका मतलब ये बोरॉन +3 और यहाँ पे जो 1 है ये कहाँ पे जाएगा, क्लोरीन Cl-1 के फॉर्म में। ये जो 4 है ये यहाँ कार्बन के पास आएगा +4 के फॉर्म में। यहाँ पे जो 1 है, ये जो 1 है ये कहाँ पे जाएगा, क्लोरीन के पास। इसका मतलब क्लोरीन पे कैसा चार्ज, -1 चार्ज। तो अपन किसकी बात करें, इसे धनायन की बात करें। धनायन का आकार क्या हो रहा है, देखना लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब लिथियम से जब कार्बन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आकार किसका, धनायन का। तो लिथियम से कार्बन की तरफ जाते हैं तो आकार में क्या आती है, धनायन का आकार में कमी आती है। अगर धनायन का आकार में कमी आती है तो सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। या मैं क्या कह सकता हूँ, देखना आवेश, देखना +1 से +2 +3 +4। इसका मतलब धनायन पर आवेश से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, धनायन पर आवेश, चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। धनायन पर आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैंने बताया था धनायन पर आवेश बढ़े या ऋणायन पर आवेश बढ़े, धनायन पर आवेश बढ़ेगा या ऋणायन पर, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है। तो धनायन पर आवेश बढ़ने का मतलब भी क्या है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे, और धनायन का आकार कम होने का मतलब भी क्या है, सहसंयोजक लक्षण बढ़ेंगे। इसका मतलब इधर से इधर जाने पर सहसंयोजक लक्षण क्या होते हैं, बढ़ते हैं। CCl4 में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा है, आयनिक लक्षण कम है, तभी मैंने कहा ये क्या होता है, इनर्ट होता है। और लिथियम क्लोराइड क्या होता है, इसमें सहसंयोजक लक्षण सबसे कम, इसका मतलब आयनिक लक्षण सबसे ज्यादा। नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक दो एग्जाम्पल और देख देते हैं जिससे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, या मैं कह दूं पोलराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, और एक दे देता हूं मैं आपको सिल्वर क्लोराइड। क्या दे देता हूं? सिल्वर क्लोराइड। आप लोगों को बताना है सहसंयोजक लक्षण कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम होगा, रिलेटिव ऑर्डर बताना है सहसंयोजक लक्षण। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, बताओ भाई, लगाओ थोड़ा दिमाग। अपना जो बेसिक कंसेप्ट है, कंक्लूजन जो निकाला था अपने, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। चलिए देखना, सभी में क्या है? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। इसके थ्रू तो आंसर अपना आएगा नहीं, तो किसकी बात करेंगे? धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन। सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड, इन दोनों की बात कर लेते हैं पहले। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम के नीचे कौन सा आइटम आता है? पोटेशियम। इसका मतलब इस पोटेशियम का आकार क्या है? ज्यादा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं आकार, पोटेशियम का आकार आर ऑफ ए पोटेशियम प्लस क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है? आर आकार किसका? सोडियम प्लस का। कंपेरेटिवली बात की जाए तो क्या है? कम है। तो जहाँ पे धनायन का आकार कम है वहाँ पे क्या होगा? धनायन का आकार, सोडियम और पोटेशियम दोनों ही धनायन है, धनायन का आकार जहाँ पे कम है, धनायन का आकार कम होना, इसका मतलब सहसंयोजक लक्षण है ज्यादा होना। तो यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सहसंयोजक लक्षण क्या होंगे? कंपेरेटिवली इसके ज्यादा होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? सहसंयोजक लक्षण कम होंगे। यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण ज्यादा क्यों? क्योंकि इसका आकार, धनायन का आकार कम है, धनायन का आकार जितना कम होगा वहाँ पे सहसंयोजक लक्षण या पोलराइजेशन की प्रोसेस उतनी ही ज्यादा होगी। तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में सहसंयोजक लक्षण किसके ज्यादा होंगे? इससे सोडियम क्लोराइड में सहसंयोजक लक्षण ज्यादा आएंगे। अब बात आती है सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर प्लस जो Hg है, Hg प्लस, ये क्या होती है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखती है। छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखेगी। इस प्रकार के धनायन में क्या देखने को मिलता है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पे मैंने बताया, छद्म इलेक्ट्रॉन, छद्म अक्रिय विन्यास का मतलब क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 18। बाह्य तंकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 हो, उसी को क्या बोला जाता है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। तो आयनिक यौगिकों में कुछ ऐसे धनायन होते हैं जो छद्म अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 रखेंगे। तो उसमें अगर बात की जाए तो ये क्या होता है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्टर फैक्टिव में मैंने बताया था, छद्म अक्रिय गैस विन्यास अगर कोई धनायन रखता है तो वहां पे उसमें पोलराइजेशन की पावर उतनी ही ज्यादा होगी। ये क्या है? मेन फैक्टर है। सभी में सबसे ज्यादा मेन फैक्टर कौन सा है? छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अगर ये किसी धनायन में मिल जाता है तो वहां पे पोलराइजेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। बाकी फैक्टर्स इसके आगे क्या है? डोमिनेंट नहीं है। ये क्या है? सबसे ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर है छद्म अक्रिय गैस विन्यास। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द डोमिनेंट फैक्टर। तो अब देखना, सिल्वर प्लस छद्म अक्रिय गैस विन्यास। और अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल लिखा देता हूं मैं सभी में, वहां पे भी मैंने ऑक्टेट रूल में भी बताया था। जैसे अगर बात की जाए कॉपर प्लस जिंक प्लस 2, सिल्वर प्लस कैडमियम प्लस 2
और अगर बात की जाए तो ओरम प्लस मरकरी प्लस 2, ये क्या रखती हैं, सभी सदोमकीय गैस विन्यास रखती हैं, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सभी में क्या मिलेगी, 18 मिलेगी। इसका मतलब ये जो धनायंश है, सभी धनायंश ये क्या रखेंगे, सदोमकीय गैस विन्यास। देखना सिल्वर प्लस आ गया अपना, सिल्वर प्लस का मतलब सदोमकीय गैस विन्यास। इसका क्या होगा, पोलराइजेशन या ध्रुवण सबसे ज्यादा होगा, या मैं कह दूं सहसंयोजक लक्षण भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सहसंयोजक लक्षण इन सभी का क्या होता है, सबसे ज्यादा। डोमिनेंट फैक्टर क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सहसंयोजक लक्षण सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए सहसंयोजक लक्षण कंपैरेटिवली सभी में, तो सिल्वर क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कौन आएगा, सोडियम क्लोराइड का, और उसके बाद कौन आएगा, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर हो गया किसका, कोवेलेंट कैरेक्टर का। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन से सोल्व किए जाते हैं। नोट करो इसको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए बस। तो मेन फैक्टर क्या है, फाइजान रूल या आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति तो होती है, उसमें मेन फैक्टर क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इज द डोमिनेंट फैक्टर, मेन फैक्टर। इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, पोलराइजेशन या ध्रुवण ज्यादा देखने को मिलेगा, सहसंयोजक लक्षण ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। MgCl2 CaCl2 ZnCl, पोलराइजेशन या सहसंयोजक लक्षण का ऑर्डर बताना है, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। एक तो ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सोडियम क्लोराइड एक मैं देता हूं NaClO4 सोडियम क्लोरेट। ये क्या है, सोडियम क्लोरेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसमें बताना है किसमें सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा और किसमें सहसंयोजक लक्षण कम होगा, बताओ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। मैग्नीशियम कैल्शियम पेरियोडिक टेबल का ये क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है कैल्शियम। पेरियोडिक टेबल में अपने बात करते हैं, इसको याद रखनी। ट्रिक कैसी होती है, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी। तो ये क्या है Mg मैग्नीशियम, Ca कार का मतलब कैल्शियम। तो ये देखना ध्यान से, कैसे चेक की जाती है रिलेटिव। मैग्नीशियम के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम का आकार यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ धनायन का आकार, कैल्शियम +2 का आकार यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। धनायन का आकार ज्यादा होगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का आकार क्या है, आकार मैग्नीशियम +2 का आकार क्या है, कम है कंपैरेटिवली कैल्शियम के। तो यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण ज्यादा होगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का कंपैरेटिवली बात की जाए तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। किससे, कैल्शियम क्लोराइड से। अब बात की जाए जिंक क्लोराइड की, इस पे चार्ज कैसे चेक किया जाता है। ये जो 2 है यहाँ पे चला जाएगा +2 के फॉर्म में। जिंक के सबस्क्रिप्ट में जो 1 है वो कहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन के पास, क्लोरीन -1 के फॉर्म में। तो
जिंक +2 क्लोरीन -1 के फॉर्म में जिंक +2, देखना ध्यान से, जिंक +2 मैंने बताया था ये जो कुछ धनायंश होते हैं ये छद्म अकीरीय गैस विन्यास रखते हैं, जिसमें अपन ने देखा जिंक +2 भी था, तो ये क्या रखेगा, छद्म अकीरीय गैस विन्यास। तो जो छद्म अकीरीय गैस विन्यास रखेंगे उनका पोलराइजेशन या सहसंयोजक लक्षण उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी अपने बात हो गई थी, पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसमें भी अपन ने देखा। तो मैं कह सकता हूँ जिंक क्लोराइड का सहसंयोजक लक्षण या पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का। ये अपना क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, करेक्ट ऑर्डर। नोट करें इसको, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएं, इस क्वेश्चन में किस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखना सोडियम क्या है, दोनों में ही कॉमन, इसका मतलब इससे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या है, आयनिक यौगिक हैं। ClO4 क्लोरेट आयन, क्लोराइड आयन, ठीक है। Cl- ClO4-, ये भी माइनस है। R- किसका, Cl- का आकार, यहाँ पे क्या देखेंगे, आकार ऑफ ClO4- क्लोरेट का आकार देखेंगे, कंपेरेटिव इसी के अकॉर्डिंग अपन आंसर देंगे। देखना ज्यादा किसका आकार ज्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ और क्या जुड़ी हुई है, 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन अगर ज्यादा होंगी तो इसका मतलब इसका आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लोरीन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब आकार क्या हो गया, ज्यादा हो गया। आकार ज्यादा होने का मतलब ऋणायन का आकार जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऋणायन का आकार ज्यादा है। ये क्या है, आकार ऑफ नेगेटिव आयन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो सहसंयोजक लक्षण भी इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। सहसंयोजक लक्षण इसमें ज्यादा। और यहाँ पे कंपेरेटिवली बात की जाए तो इसका आकार क्या है, कम है। आकार कम है तो यहाँ पे सहसंयोजक लक्षण क्या होगा, कम होगा। तो जिसमें ऋणायन का आकार ज्यादा है वहां पे सहसंयोजक लक्षण या पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। नोट करें इसको, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो धनायन से अपन नहीं बता सकते कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, ऋणायन से चेक कर लिया। धनायन में दोनों ही धनायन सेम है तो कैसे चेक करेंगे। तो अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें अगर अपने को पूछ ले सहसंयोजक लक्षण आकार और आवेश दोनों से अगर पूछ लेता है तो महत्व किसको ज्यादा देना है, आवेश को ज्यादा महत्व देना है। आवेश के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इसका मतलब वहीं से ज्यादा क्वेश्चन किससे सोल्व करने हैं, आवेश या चार्ज के अकॉर्डिंग कोवेलेंट कैरेक्टर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सहसंयोजक लक्षण जब भी चेक करें तो वहां पे आकार की अपेक्षा आवेश को ज्यादा महत्व देना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा महत्व किसको देना है, छद्म अकीरीय गैस विन्यास को। अगर ये नहीं है उसके बाद क्या चेक करेंगे, आवेश चेक करेंगे। अगर आवेश भी सेम आता है सभी कंपाउंड्स पर तो अपन क्या चेक करेंगे, आकार। यहाँ पे तो आवेश सेम है, प्लस माइनस, तो अपने क्या किससे चेक कर लिया, आकार से। अगर यहाँ पे आवेश यहाँ पे मान लो +1 -1 है, यहाँ पे +2 -2 होता, मैंने मानना है, कंसिडर किया है, यहाँ पे +2 -2 होता तो अपन आवेश ज्यादा होता, उसी का क्या मानते, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा मानते। तो आकार की अपेक्षा क्या करना है, आवेश को ज्यादा महत्व देना है। तो ये बात हो गई क्वेश्चंस की। तो एक पॉइंट और नोट कर लें आप लोग, सहसंयोजक लक्षणों में आकार की अपेक्षा आवेश को ज्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट नोट कर लें इस पर, इसके बाद अपना फाजान जो रूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है नोट, सहसंयोजक लक्षण में, सहसंयोजक लक्षण में
सहसंयोजक लक्षण में आकार की अपेक्षा सहसंयोजक लक्षण में आकार की अपेक्षा आवेश को ज्यादा महत्व देना है। आवेश का महत्व या इंपॉर्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। आवेश का महत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको नोट कर लें कि जब भी कोवेलेंट कैरेक्टर चेक करना हो तो आकार और आवेश दोनों टाइप में से अगर अपने को सिलेक्ट करना है, किसी एक के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो अपने को ज्यादा महत्व किसको देना है, आवेश को देना है, चार्ज को देना है। नोट कर लें। इसमें एक अपवाद देखने को मिलता है। ये जो अपना कंसेप्ट है, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें क्या देखने को मिलता है, अपवाद, एक्सेप्शन देखने को मिलता है, जो इस चीज को फॉलो नहीं करेगा। वो कौन सा एग्जाम्पल है उसकी मैं बात कर लेता हूँ, उसको ध्यान ही रखना होगा। लेकिन जनरली जो सहसंयोजक लक्षण में आकार की अपेक्षा आवेश को ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान में रख लेना। एक्सेप्शन क्या है, सोडियम ऑक्साइड और एक है सोडियम क्लोराइड। देखना इसमें ये क्या है, एक्सेप्शन। मैंने कहा सहसंयोजक लक्षणों में आकार की अपेक्षा आवेश का महत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। आवेश का महत्व ज्यादा होने का मतलब सोडियम पर +1 चार्ज और ऑक्सीजन पर कैसा, ये 2 इधर जाएगा तो इसका मतलब -2 चार्ज। सोडियम पर +1 चार्ज, क्लोरीन पर -1 चार्ज। तो अगर बात की जाए यहाँ पे आकार की अपेक्षा आवेश को ज्यादा महत्व देना, इसका मतलब यहाँ पे देखो धनायन पर आवेश तो क्या है, सेम। धनायन पर आवेश क्या है, दोनों पर सेम। लेकिन ऋणायन की बात की जाए तो आवेश ज्यादा कहाँ पर है, इस ऋणायन पर आवेश ज्यादा है, -2, इस पर कम है। आवेश को ज्यादा महत्व देना था, इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड का क्या होना चाहिए, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। ये इस तरीके का देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होता है, किससे, सोडियम ऑक्साइड से। ये एक्सेप्शन, इसको ध्यान में रखना। एक ही एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रख लेना, नोट करो इसको। तो आवेश के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आवेश ज्यादा यहाँ पे था, आवेश का ज्यादा महत्व देने था अपने को, आवेश की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर के। तो अपने इसके ज्यादा ना मान के एक्सेप्शन होता है, ये जो कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें सोडियम क्लोराइड की ज्यादा होती है, किससे, सोडियम ऑक्साइड से। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना इस चीज को। बाकी अपने जो कंसेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं, नोट कर लो। चलिए, ये बात हो गई अपनी आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षणों की उत्पत्ति या फाजान्स रूल फैक्टर फैक्टिंग ऑफ ए कोवेलेंट कैरेक्टर या पोलराइजेशन, इसकी अपने बात कर ली। अब बताओ भी, किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत है तो इसमें क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, बोलो भी, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए, तो इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपन वहाँ पे कुछ देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। और अभी तक आप लोगों को जितना पढ़ाया उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।